पैसा, प्यार, सेहत, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज़ में एक कंपोनेंट आप अगर समझ लेते हैं तो लाइफ जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हम अक्सर ये एक चीज़ मिस कर देते हैं और सेंटिमेंट में आके, इमोशन में आके, जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके वजह से लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं इस एक चीज़ के बारे में, और ये एक चीज़ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को, मंत्र उपासना की जर्नी को, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, किसी भी तरह की रेमेडी हो या हो आपकी साधना, चाहे वो योग साधना हो या किसी और तरह की आध्यात्मिक साधना हो, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप इस एक चीज़ को समझ लेते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारी चीज़ों में, यानी कि सारे पुरुषार्थों में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये एक कंपोनेंट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। वैसे देखा जाए तो इस कहानी के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन उसमें कॉमन एंडिंग है। एंडिंग ये है कि राजा बोलता है उस इंसान से कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और वह इंसान कहता है कि चेस बोर्ड है अगर, तो उस चेस बोर्ड के एक खाने में आप एक चावल का दाना रखिए, दूसरे दिन उसको डबल कर दीजिए, तीसरे दिन उसको फिर से डबल कर दीजिए, और इस तरीके से आप 64 दिन लगातार मुझे चावल के दाने देते रहिए, डबल करते करते। ठीक है। तो राजा सोचता है कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, मुझसे जो है स्वर्ण मुद्राएं मांग सकता था, ये मुझसे बहुत कुछ मांग सकता था, हाथी घोड़े मांग सकता था, लेकिन इसने ये सब छोड़ के मुझे जो है एक चेस बोर्ड पे ये बोला कि चावल के दाने दे दो। तो उसने कहा ठीक है दे देंगे। और एक्चुअल में क्या हुआ आप यहाँ पर देखिए। पहले दिन जो है चेस बोर्ड के पहले खाने में एक राइस ग्रेन रखा, दूसरे दिन 2 रखे क्योंकि डबल करने थे, तीसरे दिन उसको डबल करना था तो 4 हो गए, फिर चौथे दिन जो है 8 हो गए, फिर 16 हो गए, 32 हो गए, 64 हो गए, और करते 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 जो है 30 या 31 दिन, यानी कि महीना जब एंड हुआ तो लगभग 1 बिलियन राइस ग्रेन्स उसके ऊपर हो गए। और उसको अगर आप आगे डबल 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 करते चले जाते हैं तो लास्ट में आपको ये नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है। सोच ही सकते हैं कि राजा ने सोचा था कि चेस बोर्ड के ऊपर पता नहीं कितने ही राइस ग्रेन्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि 64 दिन खत्म होते होते वो सारे जो ग्रेन्स डबल करते करते राजा के जितने भी अनाज के गोदाम थे पूरे किंगडम में, वो सारे के सारे खाली होने को आ गए। यानी कि वो सारे के सारे गोदाम खाली होने वाले थे बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि ये तो 30 दिन में ही 1 बिलियन राइस ग्रेन्स तक पहुंच गया, और वहां से फिर डबल करते करते और लगभग 1 महीना, यानी कि 64 दिन कंटिन्यूअसली आगे ये चलता है। तो आप सोचिए कि 64 दिन ये डबल 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 करते करते कहाँ तक ये फिगर पहुंची होगी। यहाँ पर मैं फिगर डाल दूंगा, आप सामने देख सकते हैं कि ये कितना लंबा एक फिगर सामने आ रही है। इतने सारे राइस ग्रेन उनको देने पड़े, तो यानी कि पूरा अनाज का गोदाम हो गया खाली। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कोई भी चीज़ अगर कंपाउंड होगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बूंद बूंद से बनता है सागर। कैसे बनता है आपने अभी यहाँ पर देखा है। तो जो पहले ऐसा लग रहा है कि एक ही तो दाना है, 2 दाने, 4 दाने, 16 दाने, क्या हो जाएगा इससे, लेकिन वही कंपाउंड होते होते 1 महीने के अंदर 1 बिलियन राइस ग्रेन्स तक वो नंबर चला गया। बिल्कुल उसी तरीके से आपके लाइफ में आप ये गलती करते हैं कि कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो आपको वो बहुत जल्दी चाहिए होती है। इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग और बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हैं। चाहे वो एफर्ट्स हो, कोशिश हो, छोड़ देते हैं लोग, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, छोड़ देते हैं लोग, चाहे वो मंत्र उपासना हो, पूजा पाठ हो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हो, वास्तु के रेमेडीज़ हो, छोड़ देते हैं लोग बीच में, बिकॉज उनका पेशेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि बूंद बूंद से बनता है सागर। और दूसरी तरफ और एक कहावत है हमारे देश में, वो ये है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो आप ज़रूर उसमें ये समझ सकते हैं कि या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है इनहेरिट, या फिर आगे जाके उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी अगर एक्सपेक्टेशन से बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से नहीं बढ़ती, वो बूंद बूंद ही बढ़ती है। हमारे देश में संस्कृत में बहुत सारे सुभाषित कहे जाते हैं, तो उसमें से एक सुभाषित ऐसा था, उसका मीनिंग ये है
कि जो दोस्ती है अगर वो बहुत तेजी के साथ बढ़े, यानी कि पहले ही दिन अगर आप बिल्कुल यारी दोस्ती पे आ जाएं, बिल्कुल गले मिल रहे हैं और आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ऐसा आपको लग रहा है, तो समझ जाइए कि उस दोस्ती में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये दोस्ती जितनी फास्ट बनी है उतने ही फास्ट ये दोस्ती टूटने वाली है। और अगर आपकी दोस्ती धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ी है तो आप समझिए कि ये दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। वही सेम चीज रिश्तों में है, रिलेशनशिप में है। अगर किसी लड़की को देखकर या लड़के को देखकर आप सडनली पूरे तरीके से हेड ओवर हील्स प्यार में पागल हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि ये प्यार नहीं है, कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है। अगर आपका प्यार धीरे धीरे बूंद बूंद करके बढ़ा है और कंपाउंड हुआ है, तो ये जो प्यार है वो शादी में कन्वर्ट होगा और ये लाइफ लॉन्ग चल सकता है। सेम थिंग अप्लाइज टू मनी। पैसा अगर अचानक से बहुत ज़्यादा आता है तो वो या तो गलत काम करके आता है या तो वो आने के बाद गलत काम आपके हाथ से हो जाते हैं। तो जब वो बूंद बूंद करके आता है, वो कंपाउंड होता चला जाता है, तभी आप शाश्वत संपत्ति को प्राप्त करते हैं, तभी आप उसमें से एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो अचानक से धड़ाम से आपके पास 50-100 प्रॉपर्टीज नहीं आते हैं तो गलत काम से आते हैं, या फिर वो आने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब आप एक एक करके धीरे धीरे छोटा छोटा करके उसको बढ़ाते हैं, तब वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, बहुत सारे एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। रिसेंटली मैंने थायरोकेयर के जो फाउंडर हैं डॉक्टर वेलुमणि, उनके बारे में जो है मैंने सुना, पढ़ा, उनके पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो उसमें वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 5,000 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी करूंगा, क्योंकि मैं 500 रुपये लेके जो है चेन्नई से, तमिलनाडु से आया था मुंबई, और एक दिन मैं कभी आगे जाके 5,000 करोड़ का मालिक बनूंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था लेकिन कि अगर मेरी सैलरी 1,000 रुपये है तो मैं चाहता था कि मैं उसके आगे सिर्फ एक ज़ीरो ऐड करूं। फिर मैं 10,000 कमाने लगा तो मैंने ये सोचा कि अब मैं इसके आगे और एक ज़ीरो ऐड करूं। फिर मैं धीरे धीरे 1 लाख पे पहुंचा, फिर मैंने सोचा इसके अंदर और एक ज़ीरो ऐड करूं, और ये ज़ीरो ऐड करते करते मैं 5,000 करोड़ तक का पहुंचा। मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ये एग्जैक्ट फिलॉसफी अगर आप जीवन में फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ आप कंपाउंड करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। वॉरेन बफेट जो है उन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 12। धीरे धीरे करते करते 50-60 साल की उम्र में वो बन गए वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। उनकी जो नेटवर्थ है वो $50 बिलियन को भी क्रॉस करके आगे चली गई। आज वो लगभग 100 साल के हैं। आज उनकी नेटवर्थ और भी बहुत ज़्यादा है। तो नेटवर्थ आप जो है फाइनल फिगर देख के अगर ऑब्सेस हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा 12 साल से इन्वेस्टमेंट उसने शुरू कर दी है। बूंद बूंद से बनता है सागर। तो इसी तरीके से हर चीज़ होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब आप आधा 1 किलो धीरे धीरे कम करते हैं तो बाय द एंड ऑफ ईयर आप पूरे साल में आपको पता चलता है कि आपने शायद 25-32 किलो वजन भी कम कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 1 साल में बहुत सारा वजन कम कर देते हैं। एक दिन में वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो भी वही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि पहले दिन, पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में, पहले 1 महीने में मसल्स नहीं बनेंगे, नहीं दिखेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको समझ में आता है कि हाँ, काफ़ी सारे मसल बने हैं, बोन्स स्ट्रांग हुए हैं, और जो है आपका मस्कुलेचर कट्स वगैरह आए हैं। तो ये सब कुछ कमाने के लिए, लाइफ में कुछ भी अगर अच्छा है उसको कमाने के लिए उसको धीरे धीरे कंपाउंड करना पड़ता है। कोई भी इमारत बनाने के लिए लगते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। ताजमहल बनाने में ऐसा कहते हैं लगे थे 20 साल या 40 साल, लेकिन अगर आज मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे हम बम गिरा देते हैं तो ताजमहल तो ख़त्म होने में 40 मिनट भी नहीं लगेंगे, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे शायद। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने में शायद 10-15 साल लगे थे, गिराने में 10 मिनट भी नहीं लगे। तो विनाश करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, बनाने के लिए, क्रिएटिव कुछ करने के लिए, कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ की रचना करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही गलती करते हैं लोग, या अगर आप उपासना, रेमेडी कुछ भी कर रहे हैं, इसमें ये गलती हमेशा लोग करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि जो हम चाहते हैं वो काफ़ी बड़ा है और उसको बनाने में लगता है टाइम। और अगर आप रेमेडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको शायद 1 साल में वो चीज़ मिल जाएगी, शायद 2-3 साल में मिल जाएगी, शायद 5 साल में मिल जाएगी, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा गोल है आपका। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप उस गोल को शायद कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे कंपाउंड करते करते ही आप किसी भी गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप जो है 1 हफ्ता 10 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही छोटे गोल्स होंगे तो शायद 30 दिन में हो जाए, लेकिन आइडियली आपको जो है 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए, 365 डेज कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ही मैसिव गोल्स हैं आपके, तो फिर आपको जो है हो सकता है 3 साल या 5 साल के लिए भी कंसिस्टेंटली एवरी डे वो काम आपको करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ बैठ के जो है 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आप रोज़ के 15 मिनट लगाते हैं तो वो 1 साल के बाद आपको बहुत मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करके दे सकते हैं। रोज़ के वो 15 मिनट 5 साल में बहुत बड़े बन जाते हैं। उनका रिजल्ट जो है कंपाउंड होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि आपके बगल में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अमीर, ज़्यादा उनके पास इनहेरिटेंस भी है, वो ज़्यादा जो है क्वालिफाइड भी है, ज़्यादा कमाते भी हैं, अच्छी पोजीशन में भी है, अच्छी तनख्वाह उनकी, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो आप अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने खरगोश और कछुए के बारे में जो है स्टोरी उसको भी सुना होगा। तो खरगोश जो है वो बहुत जल्दी भागता है, तेज़ भागता है, और अपनी साइज़ और अपनी स्ट्रेंथ की वजह से बहुत स्पीड के साथ वो फर्स्ट हाफ ऑफ द रेस बहुत तेज़ी से कवर कर लेता है। लेकिन उसके बाद में वो आलस में आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और सो जाता है। लेकिन फिर कछुआ जो है बिलीव्स इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपना काम करता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खरगोश को भी हरा देता है। तो यही सेम चीज़ लाइफ में अक्सर होती है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमसे कम डिजर्विंग लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमसे कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अनपढ़ लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अमीर हैं कंपेयर टू दोज पीपल जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और ज़्यादा अमीर होने चाहिए थे, ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन फिर भी नहीं है। वो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके अंडर जो कंपनी बना के बैठे हैं लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहीं ना कहीं उस इंसान ने जो कम पढ़ा लिखा है, शायद उसने बिजनेस शुरू किया था बहुत ही जल्दी, यानी कि वो 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में ही उसने बिजनेस शुरू कर दिया था। और फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते बाय द एज ऑफ 40 वो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था। लेकिन क्योंकि आपने वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आपने शुरुआत जल्दी नहीं की, क्योंकि आप ग्रेजुअली कंपाउंड करते करते जो है आगे नहीं आए हैं, आप जो है शायद 25 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट होते रहे, पढ़ाई करते रहे, फिर आपने जॉब पकड़ी, फिर जॉब स्विच करते करते आप जो है लोन लेते लेते जैसे तैसे 40 साल की उम्र में आप थोड़े से सेटल हुए, और आप देखते हैं कि हाय हाय, ये आदमी मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये तो अनपढ़ है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है, फिर भी कैसे आगे निकल गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट मनी, बी इट एसेट्स, बी इट हेल्थ, वेट लॉस, मसल गेन, एनीथिंग गुड दैट यू वांट इन योर लाइफ, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही बनेगा। और फिर एक पॉइंट के बाद वो जो है एक्सपोनेंशियल राइज उसके अंदर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है आपके सक्सेस के जगरनॉट को कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो रेमेडी फेल, मंत्र फेल, उपासना फेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल, आपके सारे एफर्ट्स फेल, आपकी क्वालिफिकेशन फेल, आपकी एजुकेशन फेल, आपके जो है पेरेंट्स का इनहेरिटेंस अगर कोई है तो वो भी फेल, सब कुछ फेल हो जाएगा इफ़ देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी नहीं तो कुछ नहीं। कंपाउंड करते करते आप महाशक्ति बन सकते हैं, और बिना कंपाउंडिंग के आप शक्ति भी नहीं बनेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।